ज़मीन सर्वे से रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आई है और ज़मीन सर्वे से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट अब निकल कर आ रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है कि ज़मीन सर्वे का जो भी लैंड रिकॉर्ड है अब उसका सर्वे किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों को जैसे खाता नंबर, खेसरा नंबर और रकबा अगर गलत है तो सभी लोग अपना अपना परिमार्जन करके सभी लोग अपना अपना सुधार करवा लें, क्योंकि ज़मीन सर्वे के जो भी डिपार्टमेंट था, ज़मीन सर्वे के जो भी अधिकारी नियुक्त हुए थे, जो भी हल्का कर्मचारी थे या मौजा कर्मचारी थे, वो ज़मीन सर्वे को लेकर अब वहाँ तक पहुँचना शुरू कर दिया। लोगों के ज़मीन तक जा रहे और ज़मीन तक जाने के बाद वहाँ तक लोगों के कागज़ देख रहे हैं और कागज़ पत्र को पूरी तरह से तैयार करके आप रख लीजिए। और जैसे ही कागज़ पत्र को आप तैयार करके रख लीजिएगा तो वैसे ज़मीन सर्वे के लोग अधिकारी आपके पास आएंगे तो आप उसको दिखा दीजिएगा और दिखाने के बाद वो कागज़ पत्र वो जमा हो जाएगा। अगर आपके पास ज़मीन सर्वे से रिलेटेड कोई भी कागजात अगर नहीं है, अगर आपने अभी तक ऑनलाइन नहीं कराया है तो उसको ऑनलाइन करा लीजिए। ऑनलाइन कराने के बाद आप उसको ज़मीन सर्वे के जब भी डिपार्टमेंट के लोग आएंगे तो वहाँ पर आप जाके दिखा लीजिए। कुछ मौजे पर ज़मीन सर्वे के लोग पहुँचना शुरू कर दिए, कुछ जगहों पर ज़मीन सर्वे के लोग उसको अपने मैप को तैयार भी करना शुरू कर दिए और लोगों से जा के मिल रहे हैं और लोगों के नाम और पता और मोबाइल नंबर को भी अपडेट करना शुरू कर दिया है। अगर आपने ज़मीन सर्वे से रिलेटेड ऑनलाइन नहीं कराया तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को ध्यान के देखने के बाद आप ज़मीन सर्वे का ऑनलाइन ज़रूर करा लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कंप्यूटर पर चलना है। कंप्यूटर पर चलने के बाद यहाँ पर क्या लिखना है, बिहार भूमि। क्या लिखना है आपको, बिहार भूमि। जैसे बिहार भूमि लिखिएगा उसका फर्स्ट वाला आइकन आएगा, फर्स्ट वाला आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे फर्स्ट वाला आइकन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा और जैसे क्लिक करके आएगा तो यहाँ पर दिखाई देगा भूलेख और परिमाप है। तो जैसे भूलेख और परिमाप एक ही में दिखाई देगा तो उसको पर क्या करिएगा, आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, यहीं पर देखिएगा प्रपत्र नंबर 2 को भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ प्रपत्र नंबर 31 को भी डाउनलोड कर सकते हैं या ज़मीन सर्वे के यहीं से ऑनलाइन होगा। तो चलिए हम यहाँ ज़मीन सर्वे के ऑनलाइन की प्रक्रिया पर हमने क्लिक कर दिया और अपने ज़िला को सिलेक्ट कर दिया। जैसे हमने ज़िला को अपना सिलेक्ट किया तो ज़िला को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ रैयत का नाम भरना है। सबसे पहले क्या यहाँ पर भरना है, रैयत का नाम। जैसे रैयत का नाम अगर मान चलिए यहाँ पर है कोमल कुमारी और पिता स्वर्गीय कुछ, तो यहाँ पर वही भरेंगे। कोमल कुमारी पति कुछ है तो इसको हिंदी में यहाँ पर लिख लेंगे, या हिंदी में आपको टाइपिंग नहीं करने आ रहा है तो इसको क्या करिएगा, अपने मोबाइल में लिखकर उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पर क्या करिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस लिख दिए, मोबाइल नंबर डाल दिए, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ आधार नंबर को भी डाल दिया। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ OTP को क्या करिए, सेंड कर दिए। वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक कर दिया, OTP चला गया और 4 अंक का OTP उस मोबाइल पर चला जाएगा। और यहाँ पर OTP आने के बाद और यहाँ OTP को क्या करते हैं, हम फिल कर देते हैं। जैसे हम OTP को फिल करेंगे तो नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। जैसे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अपने जिला को सिलेक्ट कर लेंगे। जिला को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ अपने सर्किल को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी सर्किल का मतलब आपका अंचल कौन सा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देगा सर्वे। आपकी सर्वे कौन सा अंचल में हो रहा है तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, या मौजा जो होगा आपका मौजा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अपना खाता नंबर और खेसरा नंबर को फिल कर देंगे। फिर यहाँ रैयत का नाम लिख देंगे। जो रैयत का नाम ऊपर लिखे वही इस रैयत का नाम यहाँ पर भी लिखना है। तो चलिए रैयत का नाम हम लिखते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ रैयत का नाम हम लिख कर आपको दिखाते हैं। चलिए ऊपर में रैयत का नाम कुछ और था, यहाँ पर कुछ और था। चलिए दोनों को सेम कर देते हैं और चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर और लिख कर फिर क्या करेंगे, एंड होल्डर पर क्लिक कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पर ऐड द होल्डर पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। अगर बहुत सारे आपको प्लॉट रहा तो इसी तरह से करेंगे। फिर प्लॉट नंबर, खाता नंबर को फिल करेंगे, ऐड द होल्डर पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। इसी तरह से आप करते चले जाइएगा और करते जितना भी प्लॉट होगा आप इसी तरह से खाता नंबर, प्लॉट नंबर आप डालते चले जाइएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, एक खाता में 10 प्लॉट होगा तो उसको करिएगा। अगर आपके ज़मीन पर दूसरा प्लॉट हो, दूसरा खाता होगा तो दूसरा खाता का दूसरे पर करिएगा, यानी एक ही में सबको मिक्स नहीं करना है। इसी तरह से ऐड द होल्डर, देखिए इस तरह से हम करते जा रहे हैं ऐड द होल्डर और इसी तरह से करते जाइएगा। और उसके बाद क्या करिएगा, 3 MB का डॉक्यूमेंट को क्या करिएगा, आप बना लीजिएगा डॉक्यूमेंट स्कैनर से, उसको कर लीजिएगा डाउनलोड और उसको करके और यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद सेव द बटन पर क्या करिएगा, आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सेव द बटन पर क्लिक करिएगा तो आपके पास क्या होगा, आगे का इंटरफेस खुलेगा। फिर उसके बाद आपके पास रिसीविंग आ जाएगा। रिसीविंग आने के बाद फिर रिसीविंग को प्रिंट आउट कर लीजिएगा या मोबाइल में PDF बनाकर आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। समय आने पर फिर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा।